नमस्कार, मेरा नाम दीपाली है और मैं ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से पहुंची हूं सतलोक आश्रम खमानों में, जहां पर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में कबीर परमेश्वर का 505वां निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। कबीर परमेश्वर वह महापुरुष थे जिन्होंने आडंबरों, पाखंडवाद और जातिवाद का खुलकर विरोध किया। साथ ही में उन्होंने ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव पर भी करारा प्रहार करते हुए शांति और भाईचारे का संदेश दिया। अभी हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खमानों में, जहां पे आप देख पा रहे हैं अंदर कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और अंदर की व्यवस्था को देखते हैं। अभी हम पहुंचे हैं सिक्योरिटी की व्यवस्था में, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि भगत जन अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। माइयों की और बहनों की अलग से व्यवस्था की गई है और भक्तों की अलग व्यवस्था की गई है। आइए अब हम कुछ भक्तों से जान लेते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था को संभाला गया है। अभी हम पहुँचे हैं बहनों की सिक्योरिटी सेवा में, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। आइए अब कुछ माइयों से जान लेते हैं कि वह किस प्रकार यहाँ सेवा को संभाल रहे हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रविंदर दासी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं जिला फाजिलका से। आपकी यहाँ कितने दिन से सेवा लगी हुई है? हमारे 28 तारीख की सेवा है जी। आपकी यहाँ सेवा किस प्रकार आप सेवा को संभाल पा रहे हैं? हमारी बहुत ही बढ़िया प्रकार से सेवा लगी हुई है जी। हमारी सिक्योरिटी की सेवा है, जैसे कि भक्त भाई आते हैं, भक्त बहनें आती हैं, वहाँ से भी कोई खाने पीने का सामान अंदर ना जाए, इसलिए हमारे को सेवा लगाई गई है। ढंग से सारे समागम को संभाला जा रहा है, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि भक्तों ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं भक्तों के द्वारा, जहाँ पर कबीर परमेश्वर के निर्वाण दिवस की जानकारी दी गई है। उस समय के काशी नगर के हिंदू पंडितों और ब्राह्मणों ने यह भ्रम फैला रखा था कि जो काशी नगर की सीमा में मरता है वह स्वर्ग में जाता है और जो मगध में मरता है वह गधे की योनि प्राप्त करता है और नरक में जाता है। कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि जो शास्त्र अनुकूल सत्य साधना करते हैं और पाप कर्मों को त्याग कर धर्म कर्म करते हैं, वह चाहे काशी में मरे चाहे मगर में, वह सीधा सतलोक को जाते हैं। और जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते और पाप कर्म करते हैं वह नरक में जाते हैं। अपने इन्हीं सत्य वचनों को प्रमाणित करने के लिए कबीर परमेश्वर ने 120 वर्ष काशी में लीला करके वह सशरीर हजारों लोगों की संख्या में एकत्रित लोगों के सामने सतलोक चले गए। आइए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की इसे यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है, कितना अलौकिक और भव्य दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं, उनके रास्ते के लिए भी यहाँ पर भंडारे का प्रबंध किया गया है ताकि वह रास्ते में इस भंडारे को कर सकें। अभी हम पहुँचे हैं जहाँ पर चाय की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं और उनके लिए चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं और वह चाय ग्रहण करके विश्राम कर रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ आश्रम की तरफ से बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि व्यवस्थित तरीके से सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जूता घर में व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनके जूते यहाँ पे जमा किए जाते हैं और बदले में उन्हें टोकन दिया जाता है ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना आए। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे जूते जमा किए जाते हैं, सबको प्रॉपर टोकन दिया जाता है और फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो अपना टोकन दिखाकर अपने जूते लेकर जा सकते हैं ताकि आश्रम में व्यवस्था बनी रहे। अभी हम पहुँचे हैं नामदान स्थल के अंदर, जहाँ पर हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे संत रामपाल जी द्वारा नाम दीक्षा दी जाती है और क्या नियम फॉलो किए जाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? शंकर दास जी। आप थोड़ा जानकारी देंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से नाम दीक्षा दी जाती है, क्या नियम फॉलो किए जाते हैं? जी, गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम है जिनका, जैसे कि हुक्का, शराब, मांस, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, उल्लास, सूंघना, ये गलत काम है जी। इनको गुरु जी महाराज जी बंद करवाते हैं और मजहब धर्म में कोई फ़र्क नहीं करना, सब एक मालिक के बंदे हैं। दे लेना देना कुरीति है,
इन सबको बंद करा दो। अभी हम पहुंचे हैं पुस्तकालय में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक दी जा रही है। यहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और पुस्तक को लेकर जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितने प्रकार की यहां पे पुस्तकें हैं और किस प्रकार श्रद्धालु यहां पर पुस्तक ले रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस पुस्तक के बारे में कुछ विशेष बातें हम जान लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिलबर दास है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इन पुस्तकों का क्या मूल्य है? ये यहाँ पर जी 10 रुपये में, जैसे जीने की राह और ज्ञान गंगा, ये ज्ञान गंगा है, यहाँ ये जीने की राह है, ये सिर्फ 10 रुपये में दी जाती है। और ये हम घर घर मतलब बांट भी रहे हैं, फ्री में भी बांट रहे हैं। अगर आपने किसी ने लेनी हो तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो, जैसे इन नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हो। जैसे ये नंबर हैं, इस नंबरों पे आप कॉल करके आप बुक घर बैठे भी मंगवा सकते हो। जी धन्यवाद। अभी हम पहुंचे हैं भंडार घर में, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था की गई है। यहां पर बहनों और माइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं यहां पे किस प्रकार से भंडारा वितरित किया जा रहा है। यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ पे 3 दिन चलेगा। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा गया है। भाइयों और बहनों के लिए अलग से भंडारे की व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भक्तजन कितनी श्रद्धा से यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से भंडारे की व्यवस्था की गई है। से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था की गई है। जी भगत जी सत्साई, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भंडारे की व्यवस्था की जा रही है, पूरी साफ सफाई से की जा रही है। और यहाँ पे जो बर्तनों की भी सेवा है वो अलग भगत कर रहे हैं, जहाँ के भंडारे की अलग कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखी है गुरु जी ने। हाँ जी, हम सारे भगत बड़ी अच्छी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, साफ सुथरी तरह। ठीक है जी, धन्यवाद। भंडार घर पे यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से अरेंजमेंट किए गए हैं। नमस्कार जी सत साहेब, क्या आप हमें बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं भंडारे के लिए? जी भंडारे को लेकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है और हर प्रकार की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बुज़ुर्गों, बच्चों, माइयों, बहनों सबके लिए प्रबंध किया गया है। सबका अलग अलग है। भाइयों के लिए अलग पंडाल है, वो वहाँ पे बैठ के करते हैं। माइयों के लिए अलग पंडाल है, वहाँ पे बैठ के करते हैं। और सेवादार भी अलग अलग हैं। और जो पकवान की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए शुद्ध देसी घी में बनाए जाते हैं, जो कि किसी भी भंडारे में आज तक हमने नहीं देखा और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और स्वास्थ्य को नज़र में रखते हुए भी बढ़िया है। और पूरी भी जो है और बूंदी है, ये सब देसी घी में पकाए जा रहे हैं। फुलकों को देसी घी में मतलब कि चोपड़ के खिलाया जा रहा है आने वाली संगत को। और दालें हैं, सब्जियां हैं, छोले की सब्जी आज खाई मैंने खुद, और दाल खाई, साथ में सब्जी खाई। बहुत स्वादिष्ट सब्जी लगी। 7 स्टार होटल की मतलब को बीट कर दिया जी। बहुत बढ़िया, अति उत्तम प्रबंध है यहाँ पे। जी धन्यवाद। आज सतलोक आश्रम खमानों के अंदर कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस के जो उपलक्ष्य में जो यहाँ पे संगत आई हुई है, हम वहाँ पे खमानों आश्रम में आए हुए हैं। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार 30, 31 और 1 फरवरी को 2023 जो है आज ये समागम शुरू हो गया है। और इस वक्त हम ब्लड डोनेशन कैंप में आए हुए हैं। सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार जितने भी हमारे आश्रम हैं वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। इस वक्त खमानों आश्रम में सेक्टर 16 से जो है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो हो रही थी, उसके लिए 16 सेक्टर से टीम आई हुई थी। और हॉस्पिटल की टीम जो है वो इस वक्त अंदर बैठी हुई है। बहुत अच्छे से समागम जो है शुरू हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं भगत जो हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमारे समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास है। जिस तरह से जगह जगह दुर्घटनाएं होती हैं, कोई बीमार पड़ता है या इमरजेंसी के वक्त ब्लड की ज़रूरत होती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस वक्त जो ये ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इसका जो फ़ायदा है वो उन लोगों को प्राप्त होता है। इस वक्त बहुत अच्छे से जो तैयारियां हैं बहुत ही अच्छे से चालू हो रखी हैं। आप देख सकते हैं सेवादार जो हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिल हो रहे हैं। एक एक भगत का जो उनकी प्रॉपर जो भी उनकी जानकारी है वो ली जा रही है।
इस वक्त ये भगत जन जो है वो ये सेवा पर लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं उनकी हर एक जो उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका एचबी कितना है, डॉक्टर्स ये सारा देखते हैं, प्रॉपर चेकिंग होती है। उसके बाद ही ये जो है ना, ये सेवा करने के लिए भक्तों की पहले से ही ड्यूटी लगाई गई थी ताकि जो भगत हैं बहुत अच्छे से इस सेवा को कर सकें। ये यहाँ पे ये फॉर्म भरा जाता है, हर एक भगत की जो है प्रॉपर उनका जो विवरण है पूरा लिया जाता है, क्या उसकी उम्र है, कहाँ रहता है और उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरह से जो है पूरा जानकारी उनकी ली जाती है यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे साथ में ही इन्होंने यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रखी है डॉक्टरों ने, उनको बैग देना, उनका जो एचबी नोट करना, इवन कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये भी देखने का काम जो है डॉक्टर्स का है। उनको लास्ट कोई बीमारी तो नहीं हुई थी किसी प्रकार की, क्योंकि हमने देखने में आया संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो बिल्कुल वेजिटेरियन हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। तो मैक्सिमम सारे जो भगत जन हैं वो उनका जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। यहाँ पे उनका जो पूरा जो ब्लड प्रेशर है वो नापा जाता है, उनकी बॉडी का वेट कितना है वो नापा जाता है। साथ में उनको ब्लड डोनेट करने के बाद उनकी रिफ्रेशमेंट जो है उसकी भी पूरी यहाँ पे ध्यान रखा गया है ताकि उनको न्यूट्रिशन जो डाइट है वो मिल सके। उनको यहाँ पे दूध, पानी, जूस और साथ में फ्रूट वगैरह वो सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये भगत जन जो हैं इस वक्त ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये कुछ जो भगत हैं ब्लड डोनेट कर चुके हैं, कुछ अभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से जो है पूरा व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। जो टीम है बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षित है और बहुत ही अच्छे से जो है काम कर रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई दुख तकलीफ ना हो और अच्छे से जो है ब्लड डोनेट हो सके। भगत जो है निरंतर यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं। पंजाब के अलग अलग ज़िलों से भगत आए हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। उनको ब्लड डोनेट करने के बाद जो उनका रिफ्रेशमेंट है उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको पनीर, केला, साथ में उनको जो ब्रेड पकौड़ा है वो भी रखा गया है, गर्म दूध दिया जा रहा है ताकि जो है किसी के भी चीज़ मतलब उनकी न्यूट्रिशन जो है वो कम ना हो सके, उनकी बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए उनको प्रॉपर प्राप्त हो जाए। हम क्या है? सुरेंद्रपाल भगत जी। कहाँ से आए हैं आप? डिस्ट्रिक्ट जलंधर, पोस्ट ऑफिस महतपुर। तो ये जो सर आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले रखा है? जी। तो आपने ये किसने प्रेरित किया आपको ब्लड डोनेट करने के लिए? किसी ने नहीं। अच्छा, आप खुद ही देने आए के लिए? अपनी मर्जी से दिया। जी ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है कैसी है? बहुत बढ़िया व्यवस्था, जहाँ हमारे महाराज जो व्यवस्था देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आई? जी नहीं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर्स का व्यवहार कैसा रहा? बहुत अच्छा है। भक्तों का व्यवहार कैसा है? बहुत बढ़िया है। तो आप खुश हैं इस सभी व्यवस्था को देख करके? ऐसी व्यवस्था किसी भी आश्रम में नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं। रामपाल महाराज के वगैरह कोई भी नहीं देता है ऐसी। ठीक है, नमस्कार। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है जो यहाँ पे करता रहता है, जो इस वक्त जो है सारा समागम का जो ध्यान रख रहे हैं, उनके पास खड़े हैं, उनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। आइए हम पूछते हैं। सर आपका नाम क्या है जी? दीपक दास जी। दीपक जी, ऐसे है कि ये जो सारी तैयारियां चल रही हैं किस उपलक्ष्य में चल रही हैं? ऐसा है जी, यहाँ आज सतलोक आश्रम खमानो जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का 3 दिन का खंड पाठ है। परमेश्वर कबीर जी का निर्माण दिवस है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे 3 दिन का खंड पाठ है। उस उपलक्ष्य में सारी तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये निर्वाण दिवस का क्या महत्व क्या है, मतलब क्या है सर? जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वो कबीर साहब हैं और वो अपने निज स्थान सतलोक से सशरीर इस धरती पर आते हैं, माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते और सशरीर इस धरती से अपने निज स्थान सतलोक को वापस जाते हैं जब उनकी लीला इस धरती पर कंप्लीट हो जाती है। तो परमेश्वर कबीर जी जब आज से 600 साल पहले काशी में आए थे तो 120 वर्ष की लीला करके मगध से उत्तर प्रदेश से वो सशरीर अपने निज स्थान सतलोक में चले गए थे। उस उपलक्ष्य में निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। सर आपका नाम क्या है जी? हाँ जी, मेरा नाम रामदास है जी। रामदास जी, ये जो सारी तैयारियां चल रही हैं हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारियां की गई हैं। तो ये तैयारियां किस दिन शुरू हुई थी? ये जी मतलब अपने समागम तो 3 दिन पहले शुरू हुआ। तो आप ये सारी तैयारियों का जायज़ा हमने लिया है, ये बहुत ही अच्छी तैयारियां हैं। तो क्या इन यहाँ पे जो भक्तों को सेवा लगाई गई है वो सब डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी? हाँ जी, लेकिन मतलब 3 सुबह आई है।
ਆਪਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ सेवा करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर भरत है। डॉक्टर भरत जी, आप यहाँ पे जो है किस सेवा पर आए हुए हैं? यहाँ पर सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब जिला फतेहगढ़ साहिब में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर इस रक्तदान शिविर में चंडीगढ़ के सरकारी सेक्टर 16 के अस्पताल गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बुलाई गई है। और यहाँ पर कम से कम 100 से 150 यूनिट रक्तदान डोनेट करने की आयोजन किया गया है। तो आपकी यहाँ पे क्या सेवा है सर? यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में दास डिस्पेंसरी में एज अ मेडिकल ऑफिसर की सेवा करता है। इस शिविर के अंदर जो है जितने भी डॉक्टर्स जो आए हुए थे सेक्टर 16 से आए हुए थे, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर शिवानी हूँ, सेक्टर 16 ब्लड बैंक चंडीगढ़ से। जी मैम, अभी तक यहाँ पे कितने लोगों का जो है रक्तदान हो चुका है? हम लोग सुबह 10 बजे से हमने रक्तदान कैंप शुरू किया था, अभी तक 70 लोगों का हो चुका है अराउंड। तो अभी और आप कितना सोच रहे हैं, कितने और रक्त यूनिट जो है आ सकते हैं आपके पास? लोग काफ़ी उत्साहित हैं खून देने के लिए, तो एक्सपेक्टेड है कि हम 150-200 तक यूनिट यहाँ से लेके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू मैम।